गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप भानुस। दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 1623 और आज की एक विशेष कहानी है। इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप हमेशा सच बोलिए, क्योंकि झूठ बोलने से आपका विश्वास टूट जाता है और एक समय ऐसा आता है कि जब आप सच बोलते हैं तो आपका सच भी दूसरे इंसान को झूठ ही नजर आता है। इसी पर आधारित है आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि भेड़िया आया ये कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, एक गांव में एक चरवाहा रहता था और वो एक लड़का था। वो रोज भेड़ों को चराने के लिए जंगल में ले जाता। भेड़ चराते चराते ये चरवाहा बच्चा बोर हो गया। उसने कहा चलो आज कुछ मजाक करते हैं, और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। उसने कहा भेड़िया आया, भेड़िया आया। और उसकी आवाज सुनकर गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए। लेकिन जब गांव के लोग इकट्ठे हुए तो उन्हें देखकर वो जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था। उसकी बात आई गई हो गई। अगले दिन एक बार फिर से उस चरवाहे बच्चे ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। और लोगों ने सोचा कि शायद आज सच में भेड़िया आया होगा, और गांव के सारे लोग एक बार फिर से उसकी मदद के लिए पहुंच गए। लेकिन जब उन्होंने देखा तो वहां पे कोई भेड़िया नहीं था और वो बच्चा कोने में खड़ा खड़ा हंस रहा था कि देखो कैसा बेवकूफ बनाया। दोस्तों, इसी तरह से उसने तीसरी बार भी एक प्रयास किया। उसने कहा चलो आज भी देखता हूं, और पक्का वो आएंगे। लेकिन उस दिन भी लोग आए, पर फिर वही कोई भेड़िया नहीं था। चौथे दिन बच्चे ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। लेकिन गांव के लोग अब तक समझ चुके थे कि वो सिर्फ मजाक कर रहा है और कोई भी उसे बचाने के लिए, उसकी भेड़ों को बचाने के लिए नहीं आया। लेकिन ये क्या था, सच में ही भेड़िया आ गया था। और जब गांव में वो शाम तक नहीं लौटा तो लोग जंगल की तरफ गए और वहां देखा तो उसकी कोई भी भेड़ वहां पर नहीं थी और बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि आज सच में ही भेड़िया आ गया था। दोस्तों, झूठ बोलने से विश्वास टूट जाता है और अभ्यास हमें बलवान बना देता है। दुख हमें इंसान बना देता है और हार हमें विनम्रता सिखाती है। जीत हमारे व्यक्तित्व को निखारती है, लेकिन सिर्फ विश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमेशा अपने लोगों पर, अपने आप पर और अपने ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। जीवन में हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में आने वाला हर एक परिवर्तन आसान होने से पहले बहुत सारी मुश्किलों का सामना करवाता है। सत्यमेव जयते। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।